Our next topic is overcome barriers. Point वन टॉपिक है बेटा आपका मोस्ट ऑफ द above mentioned barrier can be overcome by the skill communicator. मैक्सिमम बैरियर से आप कैसे बाहर निकल सकते हो अपनी इंटेलिजेंसी से मीन्स आप मैक्सिमम सोच के चलिए कि हाँ अगर आपको म्यूज़िक सुनाई दे रहा है आप उस प्लेस से दूर चले जाइए तो आपका कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा. Obviously, these gaps in geography and communication through disabilities are the topic for a different discussion. बोल रहा है कि भूगोल में हमारे पास जियोग्राफी में हमारे पास ब्रिज का जो टॉपिक है या फिर हमारा डिसेबिलिटी का जो टॉपिक है ये डिफरेंट डिस्कशंस हैं. बिलो वी आर look at some tools that can be used to bridge barrier in everyday communications. इसके बाद हम कुछ ऐसे टूल्स हमें नीचे शो कर रहा है जो हमारे इन बैरियर्स को दूर करने में हमारी हेल्प करता है. फर्स्ट वन इज आपका एक्टिव लिसनिंग कि आप जब भी कोई बात सुने तो ध्यान से सुने. एक्टिव लिसनिंग इज अ स्किल दैट कैन बी एक्वायर एंड डेवलप विथ प्रैक्टिस. एक्टिव लिसनिंग स्किल आपकी प्रैक्टिस के साथ डेवलप होती है. एक्टिव लिसनिंग मीन्स एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है कि आप किसी बात को ध्यान से सुने. सुनने का यही अर्थ है कि आप जो भी बात सुने उसे पूरे कंसंट्रेशन से सुने. दिस इज फुली कंसंट्रेटिंग ऑन व्हाट इज बीइंग सेड. इस पे पूरा ध्यान दें कि वो क्या बोल रहा है rather than just hearing the message of the speaker कि वो क्या बोल रहा है. इस मैसेज क्या है उसको सुनने की बजाय आप ये ध्यान सुने कि वो कहने की कोशिश क्या कर रहा है. एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व लिसनिंग विद ऑल सेंस. यानी अगर आप किसी बात को ध्यान से सुनते हो हर सेंस का ध्यान आपकी सारी की सारी सेंस उसकी बात को सुनने के लिए इन्वॉल्व होनी चाहिए. ये नहीं कि आप बैठे हुए हो वहाँ पे और सुन रहे हो आप मतलब आपका ध्यान कहीं और पर है. नेक्स्ट वन इज यूज सिंपल लैंग्वेज कि अपनी सरल भाषा का उपयोग करें. It is important to remember the audience that you are speaking to and use language that is easily understood. कि हमें ऐसी लैंग्वेज बोलनी चाहिए जो कि सबको easily समझ में आ जाए. नेक्स्ट वन इज गेट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कि अपना जो फीडबैक है उसमें भी अपना हिस्सा देना चाहिए. मीन्स आपने एक बात सुनी वो कुछ क्वेश्चन पुट आउट कर रहा है तो उसका एक रिस्पॉन्स आप भी दें. फीडबैक इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल. फीडबैक कम्युनिकेशन का साइकिल का एक पार्ट है. राइट द फीडबैक दैट गिव द स्पीकर सेंडर मे ओकेजनली बी नेगेटिव. इट इज इम्पोर्टेंट दैट इट इज कंस्ट्रक्टिव इन नेचर. जब आप फाइल फीडबैक देते हो स्पीकर को सेंडर को ऐसा भी हो सकता है वो नेगेटिव भी हो. ये नहीं कि सारे फीडबैक आपके पॉजिटिव ही होंगे. कभी कभी जो नेगेटिव भी हो सकते हैं. इसके लिए यह इम्पोर्टेंट है कि अगर नेगेटिव है तो ये भी नेचर का ही एक पार्ट है. इट्स अ पार्ट ऑफ नेचर कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज को लेके चलना पड़ता है. नेक्स्ट वन इज समरी. समरी यानी आपको एक्सप्लेनेशन साथ जो है एज लिविंग बींग्स वी नीड टू एक्सप्रेस एंड अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन ऑफ अदर. जैसे कि हम दूसरों की कोई भी मतलब इंसान है तो दूसरों को के भावों को व्यक्त करने और समझने की आवश्यकता होती है हमें अपनी फीलिंग्स बताने की और दूसरे की फीलिंग्स को समझने की. लाइक इट और नॉट हमें इसकी आवश्यकता है या नहीं है यह हमें चाहे पसंद हो या ना पसंद हो. कई बार ऐसा होता है कि आपकी फैमिली में ही ऐसा कोई मेंबर होता है कि आपको डांटता रहता है आप इरिटेट होते हो उससे पर फिर भी आप उसका केयर करते हो खाना भी देते हो चाहे आपको उसको पसंद करते हो या ना करते हो. या कोई पड़ोस में भी होता है तब भी आप ये सारा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेशंस को दूसरों के साथ शेयर करते हो. ह्यूमन सोसाइटी थ्रिव्स ऑन कम्युनिकेशन. Civilization has risen all falls based upon how good they were at maintaining sound relation with the rest of the world. अब इसमें बोल रहे हैं कि इसमें इंक्रीमेंट हुआ है कि इस आधार पर हमारे ये और भी नीचे गिरते जा रहे हैं. सिविलाइजेशन हैज रेंज्ड फॉलन. सभ्यता जो हमारी है वो नीचे इसलिए गिरती जा रही है कि वे दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने
में कितने अच्छे हैं ये हम नहीं जानते। कि रिलेशनशिप पूरे रेस्ट वर्ल्ड के साथ कि कितने अच्छे आपने रिलेशन बनाए हैं, ठीक है, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका। और क्या है, हाउ टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स, कैसे बाहर निकलोगे, नेक्स्ट पेज पर है, देखिए। ओवरकम बैरियर के लिए है आप ओरिएंटेशन, सुटेबल लैंग्वेज हो, गुड लिसनिंग हो, नोइंग द रिसीवर, रिसीवर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एंड एक गुड फीडबैक भी होना चाहिए आपके पास, तभी आप इसकी बात को केयरफुली कम्युनिकेट कर पाओगे। Our third topic is feedback. Feedback is a consequence of performance. Feedback जब आप कोई क्वेश्चंस करते हो, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स क्या है। फीडबैक से हमें क्या पता चलता है कि हाँ आपको क्या आइडिया आया था, उस आइडिया के बारे में दूसरे पर्सन्स का क्या ओपिनियन है, ये फीडबैक से आपको पता चल जाता है। फीडबैक प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कम्युनिकेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है बिकॉज इट टेल बोथ द सोर्स एंड द रिसीवर हाउ देयर मैसेज विल बी इंटरप्रेटेड। ये दोनों को पता चल जाता है इसमें कि जो रिसीवर है और जो आपका सेंडर है, मीन्स जिसने सेंड किया और जिसने रिसीव किया, इन दोनों को ने जो भी मैसेज रिसीव किया या सेंड किया, उनकी आपस में वो कम्युनिकेट सही हुआ नहीं हुआ, इन दोनों को पता चल जाता है कि उनके विपक्ष के जो हैं विचार हैं वो आपके सही कम्युनिकेशन के हैं या नहीं है। डिस्ट्रप्टिव कम्युनिकेशन इज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट्स और वर्बल कन्वर्सेशन। डिस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो रिटन की फॉर्म में हो या वर्बल की फॉर्म में हो, दैट हेल्प द लर्नर अंडरस्टैंड व्हाट शी और ही नीड टू डू इन द ऑर्डर टू इम्प्रूव, कि वो क्या करना चाहता है इम्प्रूवमेंट के लिए। डिस्ट्रक्टिव फीडबैक इज मोस्ट पावरफुल टूल फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट लर्निंग। डिस्ट्रक्टिव फीडबैक आपका मोस्ट पावरफुल टूल है स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। www.youtube.com ये आप एक लिंक गिवन है, द अबव लिंक विल हेल्प द स्टूडेंट नो अबाउट द डिस्ट्रक्टिव फीडबैक। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको डिस्ट्रक्टिव फीडबैक के बारे में और भी शो कर देगा मैसेज डिटेल्स आपको। ये बेटा टॉपिक आपका यहाँ पर फिनिश हो गया है। बेटा जब डिस्ट्रक्टिव फीडबैक के इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो देखिए क्या ओपन कर रहा है, यूट्यूब पर एक वीडियो ओपन कर रहा है दिस वन, जिसमें कि आपको डिस्ट्रक्टिव फीडबैक के बारे में बताया गया है। आप इसे जरूर सुने। Descriptive feedback helps students learn by providing them with